ये एक ऐसी जगह है जहां सूरज सिर्फ उजाला नहीं लाता बल्कि आग बरसाता है, जहां रेत का हर कण जैसे सांस लेता है मौत की गंध के साथ। दिन की रोशनी सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि जैसे ही सूरज ठीक सिर पर आता है शिकार शुरू हो जाता है। एक चीख, फिर पूरी खामोशी, हर दिन एक लाश। ये है वो खौफ जो इस खौफनाक गांव की रगों में दौड़ता है, जहां जिंदा रहना मरने से भी बड़ी सजा है। क्या तुम में हिम्मत है सुनने की रेत की उस प्यास की कहानी जो सदियों से दबी हुई है? ये गांव जैसे रेत के समंदर में डूबा कोई अकेला टापू। लोग इसे खौफनाक गांव कहते हैं। असली नाम वक़्त की गर्द में खो चुका है। दिन में जिंदगी का एक झूठा सा नजारा दिखता है। औरतें कुएं से पानी लाती हैं, उनके घड़े खाली होते हैं और चेहरे झुलसे हुए। मर्द सूखे खेतों को घूरते रहते हैं, उनकी आंखों से आखिरी उम्मीद भी बुझ चुकी होती है। बच्चे रेत में खेलते हैं, लेकिन उनकी हंसी में भी एक अजीब सी उदासी छुपी होती है। मगर ये सब दिखावा है। हर सुबह सूरज के उगने के साथ एक खामोश खूनी दहशत आसमान से उतरती है। रेगिस्तान की गर्मी और भड़क उठती है और हवा में एक अजीब सी गंध बस जाती है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। कब शुरू हुआ किसी को नहीं पता। गांव के बुजुर्गों की झुर्रियों भरी आंखों में भी इसका जवाब नहीं है। बस इतना मालूम है कि हर दोपहर जब सूरज ठीक सिर पर होता है और हर परछाई मिट जाती है, कोई ना कोई गायब हो जाता है। और जैसे ही शाम का साया बढ़ता है, मिलती है एक लाश। लाश, कभी आधी दबी हुई, खुला हुआ मुंह, आंखों में कैद डर, जैसे मरने से पहले कुछ देख लिया हो। कभी सूखी हुई, जैसे शरीर से पानी का एक कतरा तक निचोड़ लिया गया हो। कभी जली हुई, कोयले जैसी बदबू में लिपटी, जैसे किसी भट्टी में झोंक दी गई हो। ये लाशें गांव वालों के अंदर छुपे डर को और गहरा कर देती हैं। लोग बात नहीं करते। खामोशी यहाँ की परंपरा बन चुकी है। आज एक लाश, कल दूसरी। सालों से यही हो रहा है। न कोई सवाल, न कोई शिकायत। जैसे सपने से अपनी किस्मत मान लिया हो, या शायद डर ने सबका गला घोंट दिया हो। इतना गहरा डर कि आंखों से भी जाहिर नहीं होता, बस अंदर ही अंदर गहराता रहता है। अजनबी का आगमन, फिर वो आया। एक अजनबी, इंस्पेक्टर नौमान। तेज, सख्त, अक्लमंद। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इस रेगिस्तान में बहुत कम दिखाई देती है। न झुकने वाला, न हार मानने वाला। उसने जैसे ही गांव में कदम रखा, एक सिहरन सी फैल गई। गांव वाले उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसका वजूद ही उस खौफ को चुनौती दे रहा हो। नौमान ने सवाल किए, तुम्हारे लोग मर रहे हैं और तुम सब खामोश, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराते? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा, डरी हुई आंखें। नौमान ने महसूस किया कि यह डर आम नहीं, बल्कि पीढ़ियों से नसों में जमा हुआ वहशत है। जब उसने लाशों का मुआयना किया तो दंग रह गया। ये इंसानों का काम नहीं था। शरीर पर अजीब निशान, जैसे किसी और दुनिया की मखलूक ने छोड़े हों। जलने के निशान एसिड जैसे नहीं, बल्कि जैसे किसी भीषण गर्मी से बने हों। शरीर सूखा, पानी गायब, जलन जैसे सूरज को हथियार बनाकर मारा गया हो। यह सब कुदरत के दायरे से बाहर था। एक लाश के गले पर उसे अजीब सा पंजा दिखा, जैसे किसी राक्षसी हाथ का गहरा निशान। नौमान ने बुजुर्गों को बुलाया, सबसे बूढ़े आदमी को, जिसकी आंखों में जैसे रेगिस्तान की तमाम कहानियां छुपी थीं। कांपते होठों और थरथराती आवाज में वह बोला, चुड़ैल है साहब, रेत की प्यासी चुड़ैल। उसकी आवाज में ऐसी मायूसी थी जैसे कई दशकों की दहशत का निचोड़। पहले तो नौमान को वहम लगा, वो एक पढ़ा लिखा और हकीकत पसंद इंसान था। लेकिन फिर एक एक कर कहानियां सामने आने लगीं। कहानियां जो इंसानी समझ को सुन्न कर दें। कहानियां जो गांव की हर झोंपड़ी और सूखी रेत के हर टीले से निकल रही थीं। नाजिया का श्राप सदियों पहले एक औरत थी, नाजिया। सुंदर, नेक दिल। लोग उसे दुआओं और चमत्कारों से जोड़ते थे। वह बीमारों की मदद करती, बच्चों को कहानियां सुनाती और दुआएं करती। मगर कुछ ताकतवर लोगों को उसका बढ़ता असर खटकने लगा। उन्होंने उस पर काले जादू का झूठा इल्जाम लगाया। कहा कि वह गांव के अमन को बिगाड़ रही है। लोगों ने बिना सोचे समझे उस पर भरोसा किया और फिर गांव के बीचों बीच सबके सामने उसे जिंदा जला दिया। उसके शरीर पर तेल डाला गया
और जैसे ही आग की लपटें उठी, उसकी चीखें आसमान चीर गईं। वह चिल्लाती रही, माफियाओं मांगती रही, बार बार कहती रही कि वह निर्दोष है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। उसकी आखिरी चीख में एक वादा था, मैं लौटूंगी, सबको जलाऊंगी, जब तक मेरी प्यास ना बुझे। उसकी आत्मा रेत के हर कण में समा गई और वह बन गई एक ऐसी चुड़ैल जो दिन में शिकार करती है, क्योंकि उसे रोशनी और पानी दोनों चाहिए होते हैं। वह सूरज की रोशनी से अपनी ताकत बढ़ाती और अपने शिकार से पानी का हर कतरा चूस लेती थी। सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा तक निचोड़ लेती थी। कुछ गांव वाले भी उस हत्या में शामिल थे। उन्होंने यह राज छुपा कर रखा और किसी को चुड़ैल के बारे में बोलने नहीं देते थे। उन्हें डर था, अगर सच बाहर आया तो गांव खत्म हो जाएगा। अब नौमान दो दुश्मनों के बीच था, एक चुड़ैल और वो लोग जो उसे बचा रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने नौमान को चेतावनी दी कि वह पीछे हट जाए। उनकी आंखों में भी वही डर था जो चुड़ैल ने उनके दिलों में बैठा दिया था। अंतिम टकराव फिर एक योजना बनी। नौमान को समझ आ गया था कि चुड़ैल की ताकत उसके कब्र से जुड़ी है। नाजिया की कब्र का ठिकाना कोई नहीं जानता था। उसने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से उसकी जगह पूछी। अगर उस जगह को पवित्र कर दिया जाए तो शायद चुड़ैल को खत्म किया जा सकता है। रात थी, मगर वो आम रात नहीं थी। आसमान में बिजली चमक रही थी, रेत का तूफान आंखों में धूल भर रहा था, हवा में अजीब सरसराहट थी, जैसे खुद रेगिस्तान इस युद्ध का गवाह बनना चाहता हो। नौमान अकेला निकला, हाथ में एक तावीज जिस पर प्राचीन दुआएं लिखी थी और नमक से भरी रेत जो चुड़ैल के लिए जहर जैसी थी। कब्र की जगह पहुंचा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ रेत और खामोशी। अचानक रेत हिलने लगी, जमीन जैसे सांस ले रही हो। फिर जोरदार झटका, कब्र फटी और चुड़ैल निकली। वह अब कहानी वाली चुड़ैल नहीं थी, वह बदल चुकी थी। उसके बाल जैसे रेत के सांप, आंखों में दो जलते हुए सूरज और आवाज जैसे सैकड़ों लोगों की चीखें एक साथ। तू मुझे मारेगा? उसकी चीख से रेगिस्तान कांप उठा। नौमान पीछे हटा, लेकिन डगमगाया नहीं। तावीज उठाया, पर चुड़ैल ने झपट कर उसे जमीन पर गिरा दिया। उसकी उंगलियां बर्फ सी ठंडी और लोहे सी सख्त। नौमान की सांस रुकने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लेकिन फिर उसने आखिरी चाल चली, अपने खंजर को निकाला, तावीज उसमें लपेटा और नमक की रेत उठाकर पूरी ताकत से चुड़ैल के सीने में खंजर घोंप दिया। चुड़ैल की चीख ने रेगिस्तान को चीर डाला। उसका शरीर कांपने लगा, आंखें सफेद हो गईं। फिर उसके शरीर से रेत बाहर निकलने लगी, जैसे अंदर से खाली हो रही हो। लेकिन वो मरी नहीं, अब वो नौमान के अंदर घुसने लगी, उसकी आत्मा में समाने की कोशिश। नौमान तड़प रहा था, चीख रहा था। तब उसने आखिरी काम किया, अपने खून में तावीज डुबोकर उसे कब्र में फेंका और खुद को नमक की रेत में लपेट दिया। सूरज की पहली किरण कब्र पर पड़ी और चुड़ैल चीखते चीखते राख बन गई। कोई धमाका नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस राख जो धीरे धीरे हवा में उड़ गई। अंत नौमान बच गया, लेकिन पूरा नहीं। जब वह लौटा, गांव जिंदा था, लेकिन वह अंदर से खाली। लोग उसे हीरो समझते हैं, लेकिन नौमान जानता है कि उसने एक कीमत चुकाई है। आज भी जब वह आईना देखता है, उसकी आंखों में चुड़ैल की परछाई दिखती है। कभी कभी नींद में वह आखिरी चीख सुनाई देती है। क्या चुड़ैल मर गई, या अब उसकी प्यास नौमान के अंदर पनप रही है? रेत की प्यास कभी बुझती नहीं।